हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग और कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन। आई होप तुमने छुट्टियों को फुल ऑन एंजॉय कर लिया होगा। बोर्ड्स के बाद जितनी भी छुट्टियां मिली थी, लेकिन कोरोना हो या कोरोना का पप्पा जी, अपनी पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली तुम लोग फ्यूचर हो इंडिया के, और इंडिया का फ्यूचर पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर फ्यूचर कैसे बनाएगा, इजंट इट। और तुम लोगों की पढ़ाई रुक जाए ये हम लोग देख नहीं सकते। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं तुम लोगों को एक गारंटी देता हूं कि तुम लोग प्रॉपरली अगर अपने नोट्स बनाओगे और चैट सेक्शन को यूज करो, ताकि तुम लोग जितनी भी चीजें मैं तुमको बोल रहा हूं खुद चैट कर करके या टाइप कर करके तुम लोग कमेंट सेक्शन में डालते जाओ। रीजन, व्हेन यू टाइप समथिंग और व्हेन यू नो राइट समथिंग, लेट इट बी एक दूसरे को मैसेज करके, और लेट इट बी खुद किसी पेपर के ऊपर लिखकर, तो द चांसेस ऑफ यू बीइंग एबल टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग इंक्रीजेस। तो उससे क्या है ना, तुम लोग चांसेस जो है कि तुम उस चीज को याद रखोगे, वो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, उस चीज की प्रोबेबिलिटी। और ऑब्वियसली केमिस्ट्री के अंदर तुम लोगों को चीजों को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इस चीज के अंदर अब पीरियोडिक टेबल में तुम लोगों को याद कैसे करवाऊंगा। तुम लोगों ने शायद न्यूमोनिक का मतलब सुना होगा। न्यूमोनिक बेसिकली कुछ तरीके होते हैं, कुछ सेंटेंसेस, कुछ स्लैंग्स जिसको हम लोग यूज कर करके चीजों को याद रखने के ट्रिक्स बनाते हैं। सच थिंग्स आर नोन एज न्यूमोनिक। और न्यूमोनिक को यूज करके अब तुम जब मैं पढ़ा होगा तब तुम लोगों को आइडिया आता जाएगा किस तरीके से हम लोग न्यूमोनिक पढ़ेंगे या क्या होता है न्यूमोनिक। और न्यूमोनिक को बेसिकली सिर्फ सेंटेंसेस मान लो, एंड सच सेंटेंसेस और ट्रिक्स दैट मेक्स यू रिमेंबर समथिंग, उसे हम लोग कहते हैं एक न्यूमोनिक। ठीक है, अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो ये है हम लोगों की पीरियोडिक टेबल। अब इसे हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक, इसे हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक, बीच में होता है हमारा डी ब्लॉक, और नीचे की तरफ होता है हमारे पास एफ ब्लॉक। जिस चीज को सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है हमको जिन एलिमेंट्स की, वो है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के 3 पीरियड्स के एलिमेंट्स। बिकॉज लास्ट वाला याद रखना उतना जरूरी नहीं होता है, बिकॉज पोर्शन के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। और एफ ब्लॉक को हम लोग जब एफ ब्लॉक पढ़ेंगे 12th के अंदर, तब मैं तुम लोगों को उसे याद करवाऊंगा, बिकॉज इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एफ ब्लॉक ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। शुरू करते हैं हम लोग एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1 को सबसे पहले देखो। ग्रुप 1 के अंदर अब यहां पर तुम लोगों को क्या दिख रहा है, एक लड़की है, वो दुआ कर रही है ना। मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि उस लड़की का नाम है हलीना। क्या है उस लड़की का नाम, मैं तुमको बोल रहा हूं उस लड़की का नाम है हलीना। क्या कर रही है हलीना? हलीना अपने घुटनों को बैठ के दुआ कर रही है। इज़न्ट इट, मुस्लिम्स अपने घुटनों को बैठ के जब प्रेयर करते हैं उसे दुआ कहा जाता है। मैं हिंदू हूं तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, मुस्लिम्स दुआ करते हैं, इज़न्ट इट। तो अब हलीना की रब से फरियाद, सिंपल सा सेंटेंस है, इज़न्ट इट। लेकिन ये वो सेंटेंस है जो तुम लोगों को याद करवाएगा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। कैसे? ह हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना सोडियम, की पोटेशियम, रब रुबिडियम, सी से सीशियम, फरियाद फ्रेंशियम। एग्जैक्टली, बस इतनी ही चीजों को तो याद करना था। और हलीना की रब से फरियाद, इस सेंटेंस को याद रखो। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो या अपनी नोटबुक के अंदर लिखो। एक बार लिखो, 2 बार लिखो, लेकिन इस वीडियो के एंड तक तुम्हें हर चीज याद हो जानी चाहिए। दैट इज द गोल, इजंट इट। कि क्योंकि तुम्हें जब चीजें हम लोग याद करवा रहे हैं, तो याद करवाना तुम्हें 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीने के लिए नहीं है। चीजें तुम्हें 2 महीने, 2 सालों बाद तक याद रहनी चाहिए। बिकॉज व्हाट मैटर्स इज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एमएचसीटी, जेई मेंस, एडवांस या नीट का जो तुम टेस्ट देने वाले हो, वो टेस्ट के ऊपर या उस टेस्ट को देने तक तुम्हें ये सब चीजें याद रखनी है। ओके, तो क्या देखा हमने ग्रुप 1 के अंदर? ह हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना सोडियम, की पोटेशियम, रब रुबिडियम, से सीशियम, फरियाद है ना, FR इज फ्रेंशियम। सो हलीना की रब से फरियाद, दैट इज योर ग्रुप 1। ग्रुप 2 के ऊपर आ जाओ। ग्रुप 2 के ऊपर तुमको क्या दिख रहा है? यहां पर एक लड़का है, मैं तुमको बोल रहा हूं बेटा है, कार है, यहां पर एक स्कूटर है, और यहां पर एक आदमी खड़ा है ना। तो मैं बोलता हूं ये बाप है ना, पप्पा है उसका। सो बेटा मांग रहा है बेटा, कार स्कूटर, बाप राजी, बाप खुश दिख रहा है, इजंट इट। जैसे कि तुम अगर कार स्कूटर मांगोगे
तो लॉकडाउन का वक्त है, शायद तुम्हारे पापा ना दिलाए, लेकिन अगर रेगुलर टाइम होता और तुम लोग 95-90+ % ला रहे होते तो पापा शायद दिला भी देते, इजंट इट? सो क्या याद रखना है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी बस। सो बेटा बेरिलियम मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रॉन्शियम, बाप मतलब कि Ba विच इज बेरियम, रा मतलब कि राजी दैट इज रेडियम। क्या देखा तुमने? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो बेटा क्या है? फिर से रिपीट करो, टाइप करो या लिखो। बेटा इज बेरिलियम, मांगे इज मैग्नीशियम, कार इज कैल्शियम, स्कूटर इज स्ट्रॉन्शियम, बाप इज बेरियम, राजी इज रेडियम। यहां पर हमारा एस ब्लॉक होता है खत्म। बस इतनी ही चीजें हैं एस ब्लॉक की जो तुम्हें याद रखनी है। दो स्टेटमेंट्स, कौन सी? हलीना की रब से फरियाद, और दूसरी बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। इजी चीजें थी, है ना? सो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। क्या देखा हमने? हलीना की रब से फरियाद। सो हलीना की रब से फरियाद क्या है ये? हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीशियम, सॉरी रुबिडियम, सीशियम और फ्रेंशियम। अगला विच इज ग्रुप 2। ग्रुप 2 के अंदर कौन सा है हमारे पास? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बाप इज बेरियम और राजी इज रेडियम। सो बेटा मांगे कार स्कूटर, सॉरी स्ट्रॉन्शियम इज Sr, ठीक है? सो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 1 के लिए हलीना की रब से फरियाद। दो स्टेटमेंट्स और तुमको कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एलिमेंट्स तुम लोगों ने याद कर लिए सिर्फ दो सेंटेंसेस के अंदर। इजंट इट गुड? Isn't it good? Obviously it is good यार, है ना? दो स्टेटमेंट से तुमको एक पूरा ग्रुप याद हो जाए, पूरा का पूरा एस ब्लॉक याद हो जाए, इससे अच्छा और क्या चाहिए? ठीक है, चलते हैं अब पी ब्लॉक की तरफ। ये है तुम लोगों के पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक शुरू होता है ग्रुप 13 से, याद रखो। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक शुरू होता है ग्रुप 13 से, ठीक है? तो अब ग्रुप 13 की हम लोग बात करते हैं। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए अब तुमको न्यूमोनिक बताता हूं, याद रखो। अब तुमको क्या दिख रहा है यहां पर? यहां पर एक बाबा है, मैं तुमको बोल रहा हूं बाबा का नाम है बाबा अली, ठीक है? बाबा अली। उसके बाद क्या दिख रहा है? इंडिया, इंडिया का मैप है, इजंट इट? उसके बाद क्या दिख रहा है? तेल, है ना? बाबा अली गए इंडिया तेल लेने। सिंपल है, सिंपल है या नहीं? ऑब्वियसली सिंपल है ना? बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, याद रखो। अब कैसे ये तुम्हारा न्यूमोनिक बन रहा है? बाबा इज बोरोन, अली एल्यूमिनियम, गए गैलियम, इंडिया इंडियम, तेल थैलियम, ठीक है? तेल लेने इज थैलियम। सो याद रखो ग्रुप 13 को कैसे याद रखना है तुमको, या पी ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप को कैसे याद रखना है तुमको? बाबा, बोरोन, अली, एल्यूमिनियम, गए, गैलियम, इंडिया, इंडियम, तेल लेने इज थैलियम। सिंपल, इजंट इट? बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, इससे आसान क्या हो सकता है? चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ, दैट इज ग्रुप 14। ग्रुप 14 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 14 जो है उसके अंदर न्यूमोनिक तुमको बताता हूं। अब बाबा अली क्या था, एक स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बाबा अली क्या हुआ, वो इंडिया गए और क्या करने गए थे? तेल लेने गए थे। लेकिन इंडिया अगर बाबा अली ने क्या देखा, इंडिया में क्या पॉपुलर है? अपने भगवान शिव जी, है ना? कहे शिव जी सुने पार्वती। क्या कहा मैंने? कहे शिव जी सुने पार्वती। कहे कार्बन, शिव SI मत लिखना, SI इज सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, सुने SN टिन, और PB मतलब पार्वती विच इज लेड। क्या कहा हमने? कहे शिव जी सुने पार्वती विच इज, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहे कार्बन, शिव सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, सुने टिन, पार्वती PB विच इज लेड।
इसको तुम लोग और भी एक तरीके से याद कर सकते हो। और एक न्यूमोनिक मैं तुमको देता हूं इसी चीज के लिए, कौन सी, कौन मतलब कि अपना कार्बन, सी सिलिकॉन, कौन सी गीता, स्नेहा और प्रभा, कौन सी गीता, स्नेहा और प्रभा। अब मानो तुम लोग घूम रहे हो कभी बाहर 3 लड़कियों के साथ, तीनों लड़कियों के नाम है गीता, स्नेहा, प्रभा। मम्मी ने पूछ लिया बेटा गीता कौन है, स्नेहा कौन है और प्रभा कौन है, तो ये वो सवाल है जो तुम लोग याद रखोगे। तो हमने कौन से 2 देख लिया, फिर से रिवाइज करते हैं। ग्रुप 13 के अंदर हमने कौन से देखे, ग्रुप 13 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 13 के अंदर हमने देखा बाबा, अली, गए, इंडिया, तेल लेने विच इज थैलियम, है ना, बोरोन, अली, एल्यूमिनियम, गए, गैलियम, इंडिया, इंडिया इज इंडियम, TH, तेल लेने इज थैलियम। ग्रुप 14 अभी अभी देखा, क्या देखा हमने, कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती, या फिर याद रख सकते हो कौन सी गीता, स्नेहा और प्रभा, ठीक है ना। तो लड़कियों तुम्हारा भाई इधर उधर घूमे तो उसको जाके पहले पूछ लेना कौन सी है। सिंपल से 2 और स्टेटमेंट्स हमने देख लिए, न्यूमोनिक्स देख लिए, तुम्हें 2 और ग्रुप्स याद हो गए, इजी है ना। अब चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ विच इज ग्रुप 15। अब ग्रुप 15 को याद रखने का तुमको न्यूमोनिक बताता हूं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। क्या कहा मैंने, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ये पिक्चर्स दिख रही है ना, एग्जैक्टली बस ये याद रखना है। हाँ बहुत खुश हो रहे होंगे वो, क्या सर वो तो इतने रईस लोग हैं, क्या भिखारी बोल रहे हो, है ना। याद रखने का तरीका है ना, इमोशंस में ना घुसा करो। तो क्या कहा था हमने ग्रुप 15 के लिए, नाना नाइट्रोजन, पाटेकर पी इज फॉस्फोरस, ऐश्वर्या आर्सेनिक AS, सब SB एंटीमोनी, भिखारी BI बिस्मथ, ठीक है। सो अगला हमने कौन सा देख लिया, अगला हमने देख लिया ग्रुप 15। ग्रुप 15 में क्या देखा हमने, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, नाना इज नाइट्रोजन, पाटेकर P इज फॉस्फोरस, ऐश्वर्या आर्सेनिक, सब इज एंटीमोनी SB, भिखारी BI इज बिस्मुथ, ठीक है। चलो चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ। ग्रुप 16। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो तुमको एक क्या दिख रहा है, एक लड़का है वो कॉपी कर रहा है ना, एक लड़का है वो कॉपी कर रहा है। अब एक सिंपल सा तुमको न्यूमोनिक बताता हूं, O स्टाइल से टेपो। क्या, O स्टाइल से टेपो, O ऑक्सीजन, S सल्फर, स्टाइल से सेलेनियम, से टेपो, TE मतलब टेल्यूरियम और पो मतलब पोलेनियम, O स्टाइल से टेपो, सिंपल। सो क्या देखा हमने ग्रुप 16 में, O ऑक्सीजन, स्टाइल, सल्फर, से सेलेनियम, टेपो, T इज टेल्यूरियम, पो इज पोलोनियम। अब ये टेपो क्या होता है, टेपो नॉर्थ इंडिया में एक्चुअली कॉपी करने को टेपना बोलते हैं। मराठी में नहीं, मराठीत पण टेपनाच म्हणतं आय थिंक, आई एम नॉट श्योर, पर कॉपी जो करते हैं उसको नॉर्थ इंडिया में, आई एम फ्रॉम यूपी, तो नॉर्थ इंडिया में उसे टेपो कहा जाता है, टेपना, ओए टेपना बंद कर, विच मीन्स कॉपी करना बंद कर, ठीक है। सो ओ स्टाइल से टेपो विच मीन्स अगर तुम कॉपी कर रहे हो बेटा फुल टशन में, फुल स्टाइल से होना चाहिए, वरना क्या फायदा। चलो अगला विच इज ग्रुप 17। अब ग्रुप 17 कौन सा ग्रुप होता है, हैलोजेंस, बहुत पॉपुलर होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबको याद होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तो सबको याद ही होता है। फिर भी एक न्यूमोनिक तुम लोगों को बता देता हूं। फिर कल बाहर आई आंटी, क्या बोला मैंने, लड़के सब खुश, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। सो दिख रही है तुम लोगों को आंटी की पिक्चर, सो बस वो आंटी कल बाहर आ गई है, एकदम सिंपल। क्या कहा मैंने, फिर फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर आई तो इसीलिए बाहर को छोड़ दो, बाहर इज
ब्रोमीन, आयोडीन इज आई, फिर कल बाहर आई एंटी, एटी इज अपना एंटी विच इज एस्टेटाइन। ठीक है, सो क्या देखा हमने, अब इसके अंदर लास्ट ग्रुप बचा हुआ है विच इज ग्रुप 18। फिर इस सबका रिवाइज करेंगे। ग्रुप 18 में क्या होता है, ग्रुप 18 होते हैं हमारे नोबल गैसेस, है ना। अब पिक्चर में क्या दिख रहा है तुम लोगों को, ग्रुप 18 में तुम लोग देख सकते हो एक लड़की खड़ी है, उसके बाजू में और एक है, उसके बाजू में और एक है ना। सो हीना, नीना और करीना इन तीनों के नाम है। सो हीना, नीना और करीना ये क्या है, जेरोक्स, है ना। देखो फोटोकॉपी निकाली हुई है कलर्ड, तो उनके जेरोक्स और क्या कलर्ड फोटोकॉपी है। तो हीना, नीना और करीना के जेरोक्स कैसे है, रंगीन। तो हीना, अब देखो एक्चुअली ग्रुप 18 ऊपर से शुरू होता है ना। सो एक एटम ऊपर होता है यहां पर, सो हीना यहां पर रहेगा, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। ये कौन से हमारे, दिस इज ग्रुप 18। ऑब्वियसली हाइड्रोजन और हीलियम ग्रुप 1 में होते हैं पीरियड 1 में, और ये सब एलिमेंट्स पीरियड 2 में होते हैं। तुम लोग यहां पीरियोडिक टेबल को देख सकते हो, हाइड्रोजन और हीलियम ऊपर होते हैं, है ना, पीरियड 1 में। पीरियड 2 नीचे की तरफ होता है, तो ये सब पीरियड 2 वाले हैं। सो हीलियम रहेगा ऊपर। सो हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। क्या कहा, हीना, हीलियम, नीना, नियोन और आर्गन, करीना, क्रिप्टॉन, जेरोक्स XE, RN, रेडॉन। तो एक बार फिर से कर लेते हैं ग्रुप पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स को रिवाइज। ग्रुप 16 में ग्रुप 13 में हमारे पास है बाबा, अली, गए, इंडिया, तेल लेने, है ना। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बाबा, अली, गए, इंडिया, तेल लेने। अगला कौन सा है, ग्रुप 14, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं वरना हीलियम का प्रॉब्लम हो जाता है वापस। 13, 14। ग्रुप 14 में क्या देखेंगे हम लोग, ग्रुप 14 है हमारे पास कार्बन फैमिली, कहे, शिव, जी, सुने, पार्वती। क्या है ये, कार्बन, सिलिकॉन, कहे कार्बन, शिव सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, सुने टिन, पार्वती पीबी लेड। ठीक है, या याद रखने का और एक तरीका है हमारे पास, कौन सी, गीता, स्नेहा या प्रभा या और प्रभा। अगला ग्रुप 15, ग्रुप 15 वाले कैसे याद रखोगे तुम लोग, नाना पाटेकर वाला इजीएस्ट है ये, है ना। नाना नाइट्रोजन, पाटेकर फॉस्फोरस, ऐश्वर्या आर्सेनिक, सब एंटीमोनी, भिखारी बिस्मथ, Bi। सिंपल। ग्रुप 16 क्या कर रहा था, ग्रुप 16 वाली पिक्चर के अंदर कॉपी कर रहा था, कॉपी करने को नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं, टेपो। सो ओ ऑक्सीजन, स्टाइल सल्फर, से सेलेनियम, टेपो टे, टेल्यूरियम पो, पोलोनियम। सो ओ स्टाइल से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। सिंपल। अगला से ग्रुप 17, ग्रुप 17 में क्या हो रहा था, आंटी बाहर आ रही थी, इजंट इट। अब आंटी कब बाहर आई है, कल बाहर आई है। फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। फ्लोरीन, फिर कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी एस्टेंटीन। चलते हैं ग्रुप 18 की तरफ। ग्रुप 18 में पीरियड 1 में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है हीलियम। सो हीना, नीना, हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। यही है, हीना, हीलियम, नीना, नियोन, आर्गन, और आर्गन, करीना, क्रिप्टन, जेरोक्स, जेनॉन, रंगीन, रेडॉन। सिंपल। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों याद हो चुका होगा। सो अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर से तुम्हें एस ब्लॉक याद हो चुका है, पी ब्लॉक याद हो चुका है, क्या रह चुका है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम लोग ऊपर से नीचे नहीं, लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड याद रखते हैं। सो अब देखते हैं डी ब्लॉक को याद करने के तरीके। अब ये है तुम लोगों के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब देखो हमने पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को जब देखा, हम ऊपर से नीचे तक याद कर रहे थे न्यूमोनिक्स को, लेकिन डी ब्लॉक के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अगर इतने सारे सेंटेंसेस याद रखने पड़े तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए हम डी ब्लॉक को
हॉरिजॉन्टली उसके न्यूमोनिक्स बनाएंगे, ठीक है। बिकॉज डी ब्लॉक को भी जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे उस टाइम पे तुम लोग लेफ्ट से राइट में ही हम लोग पीरियड्स को ही पढ़ते हैं इंस्टेड ऑफ अ ग्रुप। तो सबसे पहला पीरियड जो हमारे पास है कौन सा है, देखो पीरियड नंबर 4, उसके अंदर हमारे पास है सबसे पहले एससी। अब न्यूमोनिक तुमको बताता हूं, साइंस टीचर, मेरी ही बात हो रही है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मैं नहीं हूं ऐसे टेंशन ना लो, ठीक है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, क्यों क्रूअल है, मांगे फीस, कॉपी नीट, ठीक है। क्या साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉपी नीट, और ये कु और जन याद रख लेना। अब थोड़े बहुत तो ऐसा हमेशा होने वाला है कि हम लोग न्यूमोनिक के अंदर हर चीज फिट हो जाए, ये जरूरी नहीं होता है ना। तो जितनी फिट हो गई उतनी करने की कोशिश की है। 9 और 10 फिलहाल याद रखना, क्या एंड में आता है कूजन। तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉपी नीट, और एंड में कॉपर और जिंक याद रख लेना। ये क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, साइंस स्कैंडियम, टाइटेनियम, टीआई टीचर वेरी, वेनेडियम क्रूअल, क्रोमियम, मांगे मैंगनीज, फीस आयरन, कॉपी कोबाल्ट, नीट निकल, और कॉपर और जिंक एंड में आते हैं, याद रख लेना। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉपी नीट, सिंपल है ना। अगला न्यूमोनिक देख लो, पीरियड नंबर 5। सो पीरियड 5 ये होता है पीरियड 4। सो इसमें हमारे पास है यारी जरा, हिंदी में लिख देता हूं, यारी जरा निभा। अब थोड़ा इमोशनल मत हो जाना दोस्तों के लिए, लॉकडाउन में मिलने को नहीं मिल रहा है, पर देखो सिंपल, ठीक है ना। यारी जरा निभा मौत तक, याद करने के तरीके, इमोशनल ना हुआ करो, ठीक है। यारी जरा निभा मौत तक, नहीं तो बोलोगे विकास सर ने बोला है तो मैं तो जा रहा हूं दोस्त के लिए मरने, ना भैया, इमोशनल ना हो, भावनाओं को दूर रख के थोड़ा बस याद रखो, ठीक है। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट, रुकावट, राह पड़े, राह पड़े, ये क्या है, आगे कदम बढ़ा, पर वो बढ़ा अपने रेगुलर न्यूमोनिक के किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट नहीं करता। सो क्या है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े, आगे बढ़ा कदम, सिंपल, क्या यारी वाई, जरा जेडआर, निभा एनबी, मौत एमओ, तक टीसी, रुकावट आरयू, राह आरएच, पड़े पीडी, आगे एजी, कदम सीडी, और बढ़ा, ठीक है ना। सिंपल सी चीज है, क्या रुकावट आएगी, आगे बढ़ते जाओ। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोरोना, क्या इस टाइम पे कोरोना एक रुकावट है, क्या हम रुके हैं, नहीं रुके, हम आगे बढ़ रहे हैं। सो ये जो ब्रिज कोर्स चल रहा है, ये बेसिकली तुम लोगों का वार्म अप सेशन चल रहा है। अब वार्म अप के बाद जब एक्चुअल लाइव सेशंस होंगे तब असल में मजा आएगा। फिलहाल तुम लोग सिर्फ याद रखो, बिकॉज ऐसे हजारों ट्रिक्स होंगी, हजारों एमसीक्यूज होंगे जो हम लोग हर लेक्चर में सॉल्व किया करेंगे। इट्स केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। केमिस्ट्री का टेंशन तुम लोग ना लो क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं। चलो अगला है हमारे पास ला हफ्ता, ला हफ्ता। अब ये दोनों को साथ में लिख देता हूं, हफ्ता। हफ्ता क्या होता है पता है, डॉन लोग एकदम हफ्ता मांगते हैं फोन करके, मूवी के अंदर 1 करोड़ की पेटी पहुंचा देना, समथिंग समथिंग। सो वही है ला हफ्ता, कोई डॉन हफ्ता मांग रहा है। वरना, वरना, वरना क्या होता है, अदरवाइज। रेहान, ओएस है, ऑस्मोनियम होता है एक्चुअली। रेहान हम लोग ओसामा लिख देते हैं, ओसामा और इरफान। रेहान, ओसामा और इरफान, ये कौन है, डॉन लोग हैं, बहुत डेंजर लोग हैं ये लोग, ठीक है ना। सो ला हफ्ता, वरना रेहान, ओसामा और इरफान पीटेंगे, पीटेंगे। पीटना क्या होता है, फुल मारना है ना, मराठीत काय म्हणतं, जोड़ना है ना, मराठी में और क्या बोलते हैं, जोड़ना ही बोलते हैं ना। चलो अगला, पीटेंगे और पागल होंगे, मतलब वो पागल होने तक पीटेंगे, याद रख लो। सो ला हफ्ता, वरना रेहान, ओसामा और इरफान
पीटेंगे और पागल होंगे। कितना मारेंगे सोचो, खुद पागल होने तक मारने वाले हैं। तो हफ्ता जल्द से जल्द पहुंचा दियो भैया। और अपने इधर पे हफ्ता क्या है, तुम लोगों का डेडिकेशन, दैट इज ऑल दैट वी वांट फ्रॉम यू पीपल। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को न्यूमोनिक्स में मजा आया होगा। एक बार डी ब्लॉक को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डी ब्लॉक क्या, जो ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप 6, ग्रुप 7 को याद करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, उस पे एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते हैं। सो ग्रुप 4 के अंदर साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी नीट। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी नीट। इसलिए क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब यहां पे याद रखना, बाकियों के मैंने तुमको एटम्स के नाम नहीं बताए बिकॉज फिलहाल जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी ना तब जरूर बताऊंगा मैं डी ब्लॉक के एंड में, बट उतनी जरूरत इन दोनों चीजों की नहीं पड़ती है। ठीक है, यहां पर ये क्या है फिलहाल, लेकिन कौन सा एलिमेंट बाद में आता है, कौन सा पहले आता है, उस सीरीज की जरूरत तुमको जरूर पड़ती है। इसीलिए अगर एटम का नाम ना भी पता हो लेकिन उसका सिंबल पता होना चाहिए कि कौन सा बाद में आ रहा है कौन सा पहले, बिकॉज साइज से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है हमें पता ही है कि वो साइज पे ही डिपेंडेंट होती है, एटम्स की या एलिमेंट्स की। तो अगला है हमारे पास, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे बढ़ा, आगे कदम बढ़ा अपनी। न्यूमोनिक के अंदर तो है बट पीरियोडिक टेबल में किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट या एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगला, ला हफ्ता वरना, रेहान, ओसामा और इरफान पीटेगा और पागल होंगे, पीटेंगे और पागल होंगे। पागल का कोई भी अपने पास, पागल यहां पर कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें हैं, बहुत आसान चीजें होती है केमिस्ट्री के अंदर। सिर्फ इतना है, तुम लोगों को थोड़े से डेडिकेशन की, थोड़े से फोकस की और कंसिस्टेंसी की जरूरत है ताकि चीजों को बार बार याद कर सको। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो केमिस्ट्री के अंदर तुम लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ऐसे ही फन मजाक में बहुत ज्यादा नॉलेज तुम लोगों को देते रहने वाला हूं मैं। तो लाइव सेशन का वेट करो, होप तुम लोग लाइव सेशन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जवाब दोगे, बिकॉज तब तुम लोगों से मैं जवाब पूछूंगा, हम लोग एमसीक्यूज करेंगे बहुत सारे सॉल्व। अपने 10th के कॉन्सेप्ट थोड़े ब्रशअप करके आना, मजा आने वाला है लाइव सेशंस के अंदर। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखो और मिलते हैं लाइव सेशन के अंदर।